नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, जी हाँ दोस्तों, आपकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या आयु की सीमाएं, जितने भी आपके क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस वाले ट्वीट को लेकर। देखिए, इस ट्वीट में क्या है कि एक किसी बच्चे ने पूछा था कि क्या सर मार्च 2025 में पटवारी की एग्जाम होगी क्या। तो उस पे उन्होंने रिप्लाई दिया है और रिप्लाई ये दिया है कि पटवारी परीक्षा का मार्च में प्लान नहीं है, मतलब मार्च 2025 में पटवारी की एग्जाम नहीं होगी। साथ ही में उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अगले 10 से 12 दिन में एक एग्जाम कैलेंडर जारी करे जो अगले साल यानी कि सितंबर 2025 तक सभी होने वाली परीक्षाओं को क्या करेगा, वो कवर करेगा। इसमें उन्होंने कहा कि पटवार, लाइब्रेरियन, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, जेल प्रदीप, इसी के साथ प्लाटून कमांडर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसका कैलेंडर 10 से 12 दिन के अंतर्गत आने वाला है। और ये जो ट्वीट है ये ट्वीट है सितंबर 23, मतलब 23 सितंबर का ट्वीट था जब उन्होंने ये कहा था कि 10 से 12 दिन में हम एक कैलेंडर जारी कर देंगे। उसमें आपके पटवारी, लाइब्रेरियन, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, जेल प्रहरी और प्लाटून कमांडर का कैलेंडर क्या हो जाएगा, उसमें जारी हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातें जो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहली बात कि इसके आवेदन जैसे ही स्टार्ट होंगे, जैसे ही 2-4 दिन में कैलेंडर आएगा उसमें आपकी सब चीज़ें आ जाएगी, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसकी एग्जाम डेट होगी, कंप्लीट चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही वो आती है इस वाले चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी, मतलब आपको बता दिया जाएगा। अभी हम जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं कि क्या जब आप इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे क्या उस समय आपको कोई एप्लीकेशन पेज पेमेंट करनी होगी क्या, कि किसी प्रकार का कोई पेमेंट देना होगा क्या। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल या कैटेगरी से आते हैं, जनरल या यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 रुपये का ऑनलाइन चालान पेमेंट करना होगा। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, बीसी, ईबीसी से आते हैं तो आपको 400 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहीं आप अगर SC, ST, PWBD से आते हैं तो आपको 400 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि आपको एक आवेदन शुल्क भी देना होगा जब आप इसका फॉर्म भरेंगे। आगे अगर अपन बात करें तो दोस्तों, इसकी योग्यता के बहुत सारे बच्चे हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन है कि सर इसकी योग्यता। देखिए, योग्यता में भी दो चीजें हैं, कहीं के माइंड में ये भी है कि क्या ये सीईटी के अंतर्गत होगी क्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि सीईटी के अंतर्गत नहीं होगी। अब दूसरी बात यह है कि इसकी क्वालिफिकेशन योग्यता क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान या भूगोल में से किसी भी विषय से आप क्या हो, 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। इसका मेन में ये मैं कह सकता हूं कि अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं, लैब असिस्टेंट साइंस वाले हैं या लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले हैं, तो अगर आपकी 12th क्लास में वो सब्जेक्ट रही है तो आप क्या है, इसके लिए एलिजिबल है। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन का। आगे अगर अपन बात करें तो एज की लिमिट है, बहुत से बच्चों के ये भी होते हैं कि सर मैं 18 साल का हुआ ना हुआ, इसकी एज की लिमिट क्या होगी। तो दोस्तों, इसकी जो एज की लिमिट रहेगी वो ये है कि कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। आयु की गणना अधिसूचना जारी होने पर तारीख से की जाएगी, जिस दिन आपका नोटिस आएगा, इसके जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज बता दी जाएगी कि किस डेट को मान के आपकी आयु की गणना की जाएगी। साथ ही में
कुछ बच्चों के ये भी है कि क्या इसकी आयु की जो एज का जो क्राइटेरिया है वो जिन कैटेगरीज को आयु में छूट दी जाती है क्या उनको छूट भी दी जाएगी। तो इन्होंने कहा कि सरकारी नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में विशेष छूट भी दी जाएगी। जैसे SC ST महिलाओं को एज में छूट दी जाती है तो वो छूट भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आगे अगर अपन बात करें कि इसकी सैलरी क्या रहेगी, तो दोस्तों आपकी इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो है 35,400 से 65,100 रुपये आपका क्या रहेगा, वेतन रहेगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को क्या होगा, एक लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। मतलब आपका पहले क्या होगा, आपका एक रिटन एग्जाम होगा, देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू, उसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह कंप्लीट वही प्रोसेस होता है जो सभी वैकेंसियों में होता है। इनमें इन्होंने कहा कि इसमें 2 पेपर के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। उनमें से पहला वाला जो पेपर है आपका, उसमें सफल होने के लिए 40% अंक आपको जरूरी है। पहला जो पेपर है उसमें 40%, और अगर बात की जाए दूसरे वाले पेपर की तो उसमें कितने 35% अंक आपको क्या करने हैं, लाने हैं, तब कि आप क्या होते हैं, क्वालिफाई होते हैं। तो पहले वाले पेपर में 40%, दूसरे वाले पेपर में आपके 35% आपकी क्या होगी, आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगी। मतलब अगर ये चीज इस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो देन आप आगे वाले प्रोसेस में जाते हैं। वहीं बात की जाए सिलेबस की, तो मेरे भाई सिलेबस जो आपका यहाँ पे रखा गया है ये है आपके साइंस वाला। साइंस का जो सिलेबस है वो ये है कि आपको सबसे पहले साइंस वालों को भी जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और उसमें 2 घंटे का समय लगेगा, या मैं इसे कह सकता हूं पेपर फर्स्ट, जिसमें आपको कितने परसेंट लाने हैं, तो इसमें आपको 40% लाने हैं। आगे अगर साइंस पार्ट वाले की बात की जाए तो साइंस वाला जो पार्ट है उसमें आपको 35% लाने हैं, और वो होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसके भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। कुल मिला के मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के, और 4 घंटे का आपको क्या मिलेगा, उसमें समय मिलने वाला है। ये हुआ आपके साइंस वाला सिलेबस। इसका जो डिटेल सिलेबस है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाए, वहां पर मेंशन कीजिए कि सर हमें साइंस वाला जो सिलेबस है उसका एक डिटेल वीडियो बना के दे दीजिएगा। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं तो आगे है आपके ज्योग्राफी वाला। उसमें पेपर फर्स्ट है जनरल नॉलेज जीके का, जिसमें मैंने कहा 40% चाहिए, और सेम वही है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पेपर होगा वो होगा ज्योग्राफी का, जिसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छा सॉरी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और ये टोटल जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, आपके 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली है, और क्या क्या चीजें हैं, जहां तक मुझे बच्चों के डाउट लगते हैं वो सब चीजें मैंने बता दी है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आपको हमारी ओर से जल्द ही रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।